हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी की शॉर्ट नोटिफिकेशन नई रिक्रूटमेंट वाली आ चुकी है, इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो भी मिल चुकी है, सारा अपडेट भी मिल चुका है। देखिए फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन आई है शॉर्ट वाली, इसमें यहाँ पे खास करके कई सारे कैंडिडेट के क्वेरीज आ रहे हैं कि क्या सर इस बार एनटीपीसी में एक ही सीबीटी का एग्जाम होगा क्या। तो आइए बात करते हैं कि क्या इस बार एनटीपीसी में केवल एक सीबीटी का एग्जाम होगा या फिर सीबीटी 2 भी यहाँ पे पेपर होंगे। एग्जाम पैटर्न में इस बार क्या क्या बदलाव हो सकते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। क्या 12th पास वाले छात्र अंडर ग्रेजुएट वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्या इसमें 50% मार्क्स होना 12th में अनिवार्य है या फिर नहीं है। तो आइए एक एक करके सारी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स वाली ये बुक आती है, जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए डिफरेंट एग्जाम में सबके मैथमेटिक्स के आए हुए प्रश्न इस बुक में मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सोल पेपर मिल जाता है। वही इसी तरह से इनका रीजनिंग का भी बुक आता है, जो कि अभी तक के सारे रीजनिंग के आए हुए प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाएंगे। सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान का भी अभी तक के जो प्रश्न पूछे गए सब कुछ सोल पेपर आपको व्याख्या सहित आपको इस बुक में मिल जाते हैं। एनटीपीसी की बात करें तो देखिए एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था दोस्तों सीबीटी 1 वाला, 1 से 60 सेट तक आपको वॉल्यूम 1 वाले बुक में सारा कुछ सोल पेपर मिल जाते हैं। यही इनका वॉल्यूम 2 का भी बुक आता है, जिसमें से 61 से 129 सेट तक आपको पूरा सोल पेपर आपको मिल जाते हैं। और सीबीटी 2 वाला जो मुख्य परीक्षा हुआ था, इसका भी देखिए टोटल 18 सेट में आपको मिल जाते हैं। तो ये बुक्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। चाहो तो इन बुक्स को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से कंसीडर कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कल ही यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जारी करवा दिया गया है, और देख सकते हो आप लोग की यहाँ पे ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दो तरह की है जो कि रिक्रूटमेंट ये लोग कराने वाले हैं, और इस बार अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं। हालांकि 6 साल के बाद जो यहाँ पे भर्ती आने चाहिए थी और जो यहाँ पे वैकेंसी देनी चाहिए थी वो दोस्तों नहीं आई, और सिर्फ ग्रेजुएट लेवल का 8113 और अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले का मात्र यहाँ पे 3445 यानी 12वीं पास का तो बहुत कम यहाँ पे वैकेंसी दिए हैं। अब यहाँ पे एक क्वेरी जा रहा है कि क्या इस बार एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव भी होंगे क्या, आखिर क्यों यहाँ पे अलग अलग किए गए। जैसे एनटीपीसी में तो पहले एक साथ भर्ती आती थी, 2016 में भी देखिएगा तो एक साथ भर्ती आई थी 12वीं पास और प्लस ग्रेजुएशन की। उसी तरह से 2019 में भर्ती आई तो एक साथ आई, एक फॉर्म भराए गए थे, बट इस बार बिल्कुल नोटिफिकेशन ही अलग अलग कर दिया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि इस बार एक ही सीबीटी का पेपर होगा एनटीपीसी में। तो देखिए दोस्तों, कुछ कैंडिडेट के ये भी कहने हैं कि सर इस नोटिफिकेशन को देखिएगा तो यहाँ पे खास करके मोड ऑफ एग्जामिनेशन में लिखा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, यानी इसमें सीबीटीज करके नहीं लिखा है जिससे पता चले कि एक से ज़्यादा सीबीटी होगा, या फिर 2 स्टेज सीबीटी ऐसे करके नहीं लिखा जैसे यहाँ पे जेई वाले शॉर्ट नोटिस में लिखा था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके यहाँ पे सीबीटी लिखने से ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ लिख दिया तो एक सीबीटी होगा, क्योंकि ऐसा तो एएलपी में भी लिखा था। शॉर्ट नोटिस में देखिएगा एएलपी में तो सेम लिखा है, लेकिन वहाँ पे तो सीबीटी 1 भी हो रहा है, सीबीटी 2 भी हो रहा है, साइको टेस्ट भी हो रहा है। तो इस चीज़ से नहीं, लेकिन फ्रेंड्स कुछ कारण है जिससे कि चांसेस बिल्कुल लग रहा है कि इस बार एक सीबीटी आपका हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस आपको सीबीटी 1 देखने को मिल सकता है दोस्तों आपको इस वाले में 6/2024 12वीं पास वाले में। ग्रेजुएशन लेवल में मुझे नहीं लगता कि एक ही सीबीटी का आपका पेपर रेलवे कंडक्ट कराएगी, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पोस्ट हैं जहां पे दोस्तों साइको टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं, तो एक से ज़्यादा टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट होना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अलग तरह से हो जाएगा। और अगर बात करें 12th लेवल वाले पोस्ट की, तो 12th लेवल में देखिएगा तो कितने तरह की भर्ती है, सिर्फ 2 लेवल की है, एक लेवल 2 और एक लेवल 3 की पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक भी ऐसा पोस्ट नहीं है जहाँ पे दोस्तों साइको टेस्ट लिया जाता है या फिर कोई एक्स्ट्रा टेस्ट लिया जाता है। सिर्फ कुछ पोस्ट है जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाता है। अब यहाँ पे एनटीपीसी की भर्ती है तो काफ़ी सारे पोस्ट पे तो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन साइको टेस्ट तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, आखिर ये जो ग्रेजुएट लेवल का अलग किए, 12th लेवल का अलग किए, आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए आपको याद होगा 2019 वाली भर्ती में जब सीबीटी का पेपर ले रहे थे, कॉमन सीबीटी 1 होना था और बाद में सीबीटी 2 लेवल वाइज होना था, सारे लेवल का अलग अलग, ठीक है। तो उस समय बहुत बवाल हुआ था कि आखिर एक साथ फॉर्म भरा करके कैसे आप मतलब सीबीटी 1 सारे 12th वाले और ग्रेजुएशन वाले को साथ बैठा के आप लोग एक साथ ले सकते हो। काफ़ी बवाल हुए थे कि ये तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुएट वाले ही इसमें सीबीटी 1 में भी क्वालिफाई कर जाएंगे और इसके बाद सीबीटी 2 में भी वही लोग ज़्यादातर सीट लेके चलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे खास करके अभी आप लोगों ने देखा जो बदलाव एएलपी में हुआ,
ALP और टेक्नीशियन में, ALP टेक्नीशियन। अब इन दोनों का एग्जाम पैटर्न की बात करें तो लगभग सेम था। CBT 1 होता था और CBT 2 में वही दोस्तों पार्ट ए पार्ट बी का पेपर लिया जाता था, ठीक है। पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का होता था, पार्ट ए से मेरिट यहाँ पे बनती थी। लेकिन दिक्कत कहाँ पे थी, ALP में यहाँ पे एक्स्ट्रा दोस्तों साइको टेस्ट होता था, और साइको टेस्ट जब होते थे तो इसके एक अलग टेस्ट हो जाते थे। प्लस ALP टेक्नीशियन का एक साथ फॉर्म भरने से क्या होता था कि टेक्नीशियन वाले CBT 2 पेपर दे दिए तभी ये बैठे हुए हैं, क्योंकि साइको टेस्ट इनका होगा, इसके बाद रिजल्ट आएगा, इसके बाद अलग से मेरिट बनेगी, तब एक साथ जाकर के पूरा मेरिट बनेगा कि किसको ALP मिलना चाहिए, किसको टेक्नीशियन मिलना चाहिए। इसीलिए ALP का बिल्कुल अलग कर दिए, टेक्नीशियन का इस बार अलग कर दिए। और अलग करने से एक चीज और हुआ कि पूरा का पूरा सिलेबस में भी बदलाव कर दिए। टेक्नीशियंस वाले में देख रहे हो आप लोग कि जो यहाँ पे पार्ट बी की जरूरत होती थी दोस्तों, जो टेक्निकल इनकी मांगी जाती थी, टेक्निकल से प्रश्न आते थे, वो भी पूरा हटा दिया, एक नॉर्मल तरह का एग्जाम टेक्नीशियन वालों का कर दिया। तो ये सारी चीजें बदलाव हुई। तो यहां भी लग रहा है फ्रेंड्स ज्यादातर चांसेस कि आपका जो 12वीं लेवल वाला पोस्ट है जिसमें कोई एक्स्ट्रा टेस्ट साइको टेस्ट ये सब नहीं है, तो इस वाले पोस्ट पे आपका सिर्फ एक CBT का पेपर हो सकता है। बाकी ये पूरा का पूरा जो है फुल नोटिफिकेशन में ये लोग क्लैरिफाई कर देंगे। लेकिन अभी जहां तक चांसेस लग रहा है मुझे कि अलग करने का ये भी तरीका है कि इसीलिए भी अलग किए होंगे ताकि भर्ती प्रक्रिया को भी एक्सपीडाइट कर सके। एक साथ अगर दोनों का पेपर अलग अलग दो CBT करके लें तो ऐसे केस में क्या होगा, काफी लंबा एग्जाम चलेगा, इनका भी लंबा चलेगा, इनका भी चलेगा, क्योंकि इनमें CBT 1 लेंगे, फिर CBT 2, इनमें CBT 1 CBT 2 साइको टेस्ट ऐसे करके लेंगे, तो ऐसे केस में काफी लंबा चलेगा। और एक तरह से एग्जाम कैलेंडर तो ऐसे भी फेल हो चुका है, प्लस आगे अगर सोचेंगे भी ये लोग कि जल्दी से पेपर करा लें तो वो भी दोस्तों काफी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार अलग कर दिए हैं, एक कुछ चीजों को सोच करके यहाँ पे आपका एक CBT इसमें कंडक्ट हो सकता है, और ग्रेजुएशन लेवल में आपका 2 CBT ही कंडक्ट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक साइको टेस्ट भी आ रहा है स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे, और लगभग जितने सारे छात्र हैं वो सब स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे भी यहाँ पे लेवल 6 में आता है, तो प्रेफरेंस डालते ही डालते हैं फॉर्म भरते समय। इसलिए यहाँ पे इसमें मुश्किल लग रहा है। एक CBT, यहाँ पे 2 CBT का प्रावधान हो सकता है, नोटिफिकेशन आ गए तो, लेकिन यहाँ पे चांसेस लग रहा है कि एक CBT कंडक्ट हो सकता है। अब रही बात कि जब यहाँ पे फॉर्म फिलअप शुरू होंगे तो ग्रेजुएट लेवल में तो यहाँ पे कम फॉर्म आएंगे 12th लेवल के 12th लेवल वाले पोस्ट पे कंपेयर करें तो, क्योंकि यहाँ पे तो 12वीं पास वाले एलिजिबल हैं ही, प्लस ग्रेजुएशन जो किए हैं वो भी सारे एलिजिबल हैं, तो ये भी भर देंगे, क्योंकि 2 अलग अलग नोटिफिकेशन है। तो ऑटोमेटिकली 12th लेवल वाले पे फॉर्म ज़्यादा हो जाएगा, वैकेंसी भले कम है लेकिन फॉर्म यहाँ ज़्यादा आ जाएगा, और ग्रेजुएशन लेवल पे सिर्फ ग्रेजुएट एलिजिबल है, 12th वाले तो भर ही नहीं सकते ये सारे पोस्ट पे, तो इसमें कम फॉर्म आएंगे। तो कैसे यहाँ पे इतने सारे छात्र का सिर्फ एक CBT से यहाँ पे कंडक्ट हो सकता है? तो देखिए ये चीज़ तो टेक्नीशियन में भी लागू हो सकती थी। जैसे यहाँ पे टेक्नीशियन में क्या हो गया, ALP से ज़्यादा दोस्तों फॉर्म टेक्नीशियन में आ गया। ALP में मात्र 19 लाख फॉर्म आए हैं, टेक्नीशियन में ही 21 से 22 लाख के आसपास फॉर्म आ गए हैं, लेकिन तभी एक CBT यहाँ पे कंडक्ट करा रहे हैं ना ALP से अलग करके, चूंकि यहाँ पे साइको टेस्ट और भी अलग अलग टेस्ट हो जाते हैं, और इसमें ज़्यादातर इशू नहीं होता, ये लेवल 2 की ही है, लेकिन इसमें टेक्नीशियन में कुछ ज़्यादा नहीं होता, तो एक पेपर यहाँ पे कंडक्ट करा रहे हैं। तो ये चीज़ें इसमें भी लागू हो सकती है कि ये जरूरी नहीं है कि ज़्यादा फॉर्म आ जाएंगे, तो इस बेसिस पे ये लोग यहाँ पे 2 CBT कंडक्ट कराएंगे समन्वय के लिए और जल्दी से पेपर कराने के लिए हो सकता है। और इसमें खास कोई लेवल 2 वाले पोस्ट पे बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा टेस्ट जरूरत है नहीं, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे एक CBT और बाकी जिस पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट होना होगा उस पर टाइपिंग टेस्ट ले सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन आने दीजिए, तो इसमें पूरी तरह से 100% क्लैरिफाई कर देंगे, लेकिन अलग अलग नोटिफिकेशन दे दिए, इसका मतलब यह है कि कुछ बड़ा प्लान रेलवे की है, और कुछ चेंजेस तो आपको जरूर यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पे लेवल वाइज एक ही CBT कंडक्ट होते हैं, और लेवल वाइज अगर यहाँ पे पेपर लें तो लेवल 3 में भी तो काफ़ी सारे छात्र सारे 12th वाले आवेदन करेंगे, लेवल 2 में भी करेंगे, तो क्या 2 बार लेवल 3 के लिए भी उतने सारे छात्र जाएंगे पेपर देने, लेवल 2 में भी जाएंगे, तो ऐसे केस में जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होगा उसका क्या होगा, उस पर तो डबल बोझ यहाँ पे पड़ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एक CBT लेंगे तो ऐसे केस में ये लोग कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर करेंगे कि एक ही पेपर ले लें और पोस्ट प्रेफरेंस भरा लें, और उसके बेसिस पे क्या करेंगे कि शॉर्ट लिस्टेड कर लें, जिनके ज़्यादा मार्क्स जो कट ऑफ क्रॉस करेंगे उसके बेसिस पे लेवल 3 वाली जॉब मिल सकती है, और बाकी को लेवल 2 वाली जॉब यहाँ पे मिल सकती है जैसे जैसे मेरिट में आएंगे। तो ऐसा प्रावधान ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखने वाली बात होगी कि फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें बदलाव करके इस बार की भर्ती में आती है। अब बात करें कि क्या यहाँ पे 12th वाला जो पोस्ट है अंडर ग्रेजुएट वाले में जो आवेदन करेंगे छात्र, तो क्या 12th में यहाँ पे कम से कम 50% मार्क्स इनका 12वीं पास में होनी चाहिए, अनिवार्य रहती है, या फिर इस बार हटा दिया जाएगा, और कुछ और चेंजेस होंगे क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, NTPC की जो भर्ती निकलती है 2019 वाली, मैंने पोस्ट पैरामीटर ओपन कर रखी है, अभी तक जो भर्ती निकली है चाहे LD CDC कहीं से भी निकलती है, तो 12वीं पोस्ट वाली जो रहती है, यहाँ पे लेवल 3 वाला हो गया और लेवल 2 वाले सारे पोस्ट हो गए, इस पर दोस्तों यहाँ पे आपको
जो कुछ कैटेगरी वाले छात्र हैं उनको 50% एग्रीगेट मार्क्स होना जरूरी होता है। देखिए 12th पास होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट, यानी साफ साफ मेंशन कर देती है रेलवे कि कम से कम 50% एग्रीगेट में मार्क्स आपका होना चाहिए, इतना परसेंटेज 12th में होना ही चाहिए। 50% मार्क्स इज नॉट टू बी इंसिस्टेड अपॉन द केस ऑफ SC/ST persons with benchmark disability, ex servicemen and candidate who possess qualification higher than 12th+2, यानी 50% मार्क्स किनको किनको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जो SC कम्युनिटी के हैं, ST के हैं, PWD दिव्यांग छात्र हैं, एक्स सर्विसमैन वाले हैं, तो ये सभी छात्र के लिए 50% जरूरत नहीं है। 30% भी रहे, 33% भी रहे, यानी जस्ट पास 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन भी रहते हैं छात्र, तो बिल्कुल भी NTPC में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो UR वाले छात्र हैं, जो EWS वाले छात्र हैं और जो OBC के छात्र हैं, इन तीनों तरह के छात्र को आवेदन करने के लिए NTPC 12वीं पास वाले पोस्ट में 12th में कम से कम 50% मार्क्स आपका होना जरूरी हो जाएगा। एक चीज और है यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि इस पर बदलाव शायद हो सकता है फ्रेंड्स, कि रेलवे लिखती थी प्रीवियस वाली नोटिफिकेशन में कि अगर कोई कैंडिडेट हायर क्वालिफिकेशन जिनके पास है, 12वीं पास है, ठीक है, लेकिन और हायर क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन भी किए हैं और 12वीं में 50% नहीं है, UR के कोई कैंडिडेट हैं, तो ऐसे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। साफ साफ लिखा था कैंडिडेट हु पोजेस क्वालिफिकेशन हायर देन 10+2, वो भी यहाँ पे 50% के दायरे में नहीं आएंगे। लेकिन इस बार क्या किया रेलवे ने, 2 अलग अलग नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया, अलग अलग नोटिफिकेशन, 12वीं का अलग, ग्रेजुएशन का अलग। और 12वीं का तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय कर दिया कि 12वीं पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन का मिनिमम क्वालिफिकेशन तय कर दिया कि यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो हो सकता है कि इस बार अलग अलग नोटिफिकेशन आ जाए तो ये चीज भी यहाँ पे हटा दे, ये वाली चीज कि अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन भी है तो यहाँ पे तभी आपको 50% जरूरी होना चाहिए, UR OBC और EWS के छात्र हो तो 12वीं में तभी एलिजिबल हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर अलग अलग नोटिफिकेशन दिए हैं तो इसका मतलब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सबके लिए इक्वल हो जाएगा तभी यहाँ पे, तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि ये बदलाव हो सकती है। बाकी देखिए यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, इस चीज़ को छोड़ देते हैं, जो हायर क्वालिफिकेशन लिए हैं उनको 12th में क्या छूट मिलती है 50% जो परसेंटेज होता है उससे, या फिर सभी को 50% लाना जरूरी है, UR OBC और EWS को अगर 12th की फॉर्म भरनी है तो ये सब कुछ नोटिफिकेशन में सारा कुछ यहाँ पे कुछ दिनों के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। 2019 वाली NTPC भर्ती में क्या था, यहाँ पे 12th वाले और ग्रेजुएट वाले एक साथ फॉर्म भरे थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो 12th वाली पोस्ट थी इसमें भी एक चीज़ मेंशन कर दिया था कि जो हायर क्वालिफिकेशन जिनका है तो उनको 12th में 50% लाने की जरूरत नहीं है, कम भी रहेगा तभी अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ऐसे केस में वो 12th वाली पोस्ट को भर सकते हैं। तो इस बार अलग अलग कर देंगे, तो मुझे लग रहा है इस बार कि इस चीज़ को भी दोस्तों हटा सकते हैं और ये बदलाव हो सकता है। तो नोटिफिकेशन आने दीजिए, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।